थैंक यू। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद आज मेरठ पहुंचे हैं। पिछले दिनों दो कार्यकर्ताओं की नहर में डूबने से मृत्यु हो गई थी, उनके परिवारों से मिले हैं। सर, परिवारों से मिले हैं यहाँ मछेरान में। बड़ी दुखद घटना थी। देखिए, रैली ख़त्म हुई और हम लोग, हमारे एक साथी हैं रिजवी साहब, उनके क्षेत्र में थे। तभी दो बच्चों ने आके बताया कि साहब इस तरह से कुछ बच्चे जो हैं जो रैली में आए थे और रैली से वापस लौटने के बाद सब लोग तो चले गए, लेकिन वो नहर में नहाने के लिए चले गए और इस तरह से उनमें से दो बच्चे डूब गए, तीन उनमें से बचा ले गए। मैंने तत्काल यहाँ के जिलाधिकारी को फ़ोन किया, वो किसी मीटिंग में थे, उनके स्टाफ की तरफ से फ़ोन उठाया, मैंने उनको नोट कराया। 5 मिनट बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया कि सर हमने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, आप एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता दो। हम वहीं यहाँ सीओ जो है उस क्षेत्र के सीओ और क्षेत्राधिकारी अभी मौके पहुँच रहे हैं और हमने गोताखोरों के लिए भी 10 गोताखोरों के लिए भी कह दिया, वो भी मौके पहुँच रहे हैं। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया और बाहर के दूसरे पिछले जिलों के अधिकारियों से बात करनी पड़ी जिससे कि पानी रुक जाए। पानी कम हुआ, एक बच्चा तो जल्द ही मिल गया था, लेकिन दूसरे बच्चे को मिलने में समय लगा। दोनों यंग थे, दोनों के परिवार में महत्वपूर्ण लोग थे, तो उससे भी उनकी जो है पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मैं भी अलीगढ़ था, अलीगढ़ से लौटा तो मेरे मन में भी ये थी कि उन शायद मैं रैली से पहले तो उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन मेरे दिल में इच्छा थी कि उनके परिवारों का दुख जरूर बांटना। आज उनके पास आया और उनको जानकर बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उनको विश्वास दिलाया कि हम लोग उनके साथ हैं। चंद्रशेखर भाई, कुछ पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अब आपकी जो शक्ति है, आपका जो जनाधार है, वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है, तो अब आगे जो पंचायत का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, क्या प्लान है चंद्रशेखर आज़ाद का? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट प्लान ये है, काम करने वाले लोगों को मौका देना। हर पार्टी पैसे वालों को, पुराने नेताओं को मौका दे रही है, देना भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ इन नेताओं ने बहुत कुछ बदलाव नहीं किया है। तो जो अच्छे लोग हैं, काम करने वाले हैं, जिन नौजवानों को पहचान नहीं मिली लेकिन काम करने का जज्बा उनमें बहुत है, संघर्ष वो कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपनी गली में, यानी कि वो छोटे चुनाव, वार्ड के पार्षद, सभासद, चेयरमैनी के, मेयर के चुनाव की हिम्मत रखते हैं, या जिला पंचायत के चुनाव, प्रधानी, बीडीसी प्रमुखी का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी ऐसे सब लोगों को मौका देगी कि वो मजबूती से चुनाव लड़े। पैसे वालों की भीड़ में गरीबों की आवाज़ इसलिए दब जाती है क्योंकि पैसे वाले आगे बढ़ जाते हैं, तो पैसे वालों की बात करें, गरीबों क्यों करेंगे? तो गरीबों की आवाज़ जैसे ये बस्ती है, अब मैं समझता हूँ अमीरों के जानवर भी इससे अच्छी जगह में रहते होंगे। जिस गली से मैं निकला हूँ, ये इसका रास्ता 3-3.5 फीट का है। इसके अलावा यहाँ आप कोई सी गली में चले जाओ, अगर 1.5 फुट से ज़्यादा का रास्ता मिल जाए। तो बहुत साफ सुथरी गली है जहाँ आप होके आए हैं। आगे जो मामला है, जो गंदगी है, वो बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं ना, लेकिन ये मेरठ है, ये वो क्रांति धरा है जहाँ माता दीन वाल्मीकि और कोतवाल धन सिंह गुर्जर साहब ने यहाँ से 1857 का क्रांति की शुरुआत यहाँ से की। लेकिन इस मेरठ को क्या मिला? आप देखो, गंदगी मिली है, छोटी छोटी गलियाँ मिली है, गरीबी मिली है, बेबसी मिली, लाचारी मिली है। कहीं ठेली लगा लेते हैं तो पुलिस के साहब आके लाठी मार देते हैं, कहीं अगर और कुछ पट्टी लगा देते हैं तो वो बंद करवाई जा रही। तो रोजगार तो है नहीं, लेकिन इन बस्तियों में भी, इनके मन में भी, इनकी आंखों में भी सपने कि कोई रोशनी की किरण इनके घरों तक पहुंचे, इनकी परेशानियां हल। वो जिम्मेदारी मैं अपनी मानता हूँ, क्योंकि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया। मेरे माता पिता तो MP MLA नहीं थे, तो मैंने जमीन पे देखा है, इस दर्द को मैंने सहा, गरीबी, बेबसी, लाचारी के। अपनी हैसियत जानता हूँ और इनकी हैसियत भी जानता हूँ कि इनकी आवाज़ कोई उठाएगा नहीं। इसलिए समझता हूँ कि इनके बीच से लोग निकालने पड़ेंगे और उनको ताकत देनी पड़ेगी, उनकी हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी और उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल, आज आप आए हैं तो हिम्मत बहुत बड़ी है। एक अलीगढ़ का मसला है जहाँ पिछले दिनों कुछ लोगों को ये कहकर कि ये बोकस है, गाय का मीट है इनके पास, और उनकी बहुत बुरी तरह पिटाई की गई, तो उस मामले में अब ये स्पष्ट हो गया है, प्रशासन ने कहा है कि वो मीट गाय का नहीं था। देखिए, मैं साथियों कहूँगा कि आपकी इस बात को सब लोग गंभीरता से सुनना चाहिए कि ये स्पष्ट हो गया है कि वो प्रतिबंधित मीट नहीं था, एक बात। दूसरी बात, जब उनकी पिटाई हो रही थी, अच्छी बात है कि अभी उनकी जान में जान बाकी है, वो जिंदा रहेंगे तो वही तो बताएंगे असल क्या हुआ था। लेकिन उनके इलाज में लापरवाही बरती हुई, ये भी किसी छिपावा नहीं, क्योंकि मैं वहाँ गया था। मैं अकेला भाई सकता जो वहाँ गया, जिन्होंने उनके दर्द को सुना, जिसको उन्होंने सच्ची बात बताई कि हम आए, ड्राइवर चला रहा था, ड्राइवर ने कहा पीछे से कुछ मोटरसाइकिल हमारा पीछा कर रही है, तो हमने कहा कि हम कुछ गलत ही नहीं कर रहे तो काहे को परेशान हो। वो मोटरसाइकिल आगे आ गई, उन्होंने डिपट दिया, हमने रोक दी। उन्होंने कहा कि क्या ले जा रहे हैं, हमने उनको बताया कि मीट कारोबारी है, मीट ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा पर्ची दिखाओ, उन्हें पर्ची दिखा दी। तो हमने फिर उनसे कहा कि अब हम चले जाएं, तो बोले कि हमारे को साथी आ रहे हैं।
वो कुछ साथी आए तो उन्होंने पर्चियाँ फाड़ दी और उनको पीटना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा कौन पीटा? जो ड्राइवर था, उनके वाहन को जला दिया गया। वो वाहन कहाँ से लाएंगे भाई? अब वो 6-6 महीने खाटों पर रहेंगे क्योंकि 50-50 टाँके लगे हुए, पूरे बदन पे चोट है। उनके बच्चों क्या होगा भाई? अगर कुछ ही इसी समाज के लोग और वहां से आ जाते और दोनों आमने सामने हो जाते अपने लोगों की जान बचाने के लिए, एक सांप्रदायिक बवाल खड़ा हो जाता। मुजफ्फरनगर देखा था हमने, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता भाई? ऐसे गुंडों पे जो सिर्फ पैसे के लिए, अगर पैसा होता तो प्रतिबंधित मीट भी होता तो भी छोड़ देते, अगर पैसा नहीं मिला तो उन्होंने उनकी खाल खींच ली और सिर्फ बदनाम करने के लिए ये कह दिया कि प्रतिबंधित मीट है। इस झूठ को भी बेनकाब करना पड़ेगा। आज प्रशासन ने सत्य कर दिया, सत्य करके बता दिया कि प्रतिबंधित मीट। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां किसकी हैं भाई? ये इन गरीबों की तो नहीं है जो मीट का व्यापार करते हैं। ये तो बड़े बड़े कारोबार। इनका ठेका किसने दिया? इनके लाइसेंस किसने दिया? सरकार ने दिए। सरकार लाइसेंस दे रही है, सरकार कटवा रही है, सरकार भिजवा रही है, सरकार टैक्स ले रही है, सब कुछ सरकार कर रही है। मार ये खा रहे हैं गरीब। इसलिए मेरा ये विरोध है कि इस तरह के जुल्म की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। और मॉब लिंचिंग पे सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, स्टेट सरकार, केंद्र सरकार सख्त है, लेकिन कार्रवाई जब सही होगी, अगर इसी मामले में ठोस कार्रवाई हो जाए, मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई किसी भी षड्यंत्र से किसी गरीब की खाल नोचने से पहले 1000 बार सोचेगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जब हम देख रहे हैं कि पूरे सिनेरियो को, ये अलीगढ़ वाला भी मामला, इससे पहले दलितों से जुड़े हुए उत्पीड़न के मामले हैं, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो दावा किया जाता है कि हम दलितों के, मुसलमानों के हितैषी हैं, और ज़मीन पर हकीकत क्या है? पिछले 2 दिन में 14 लोगों की हत्या हुई है, 14 लोगों की। आप इसी बात से समझो कि कितनी अच्छी सरकार है और कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। एक ही परिवार के एक पिता को और 2 बेटों को मार के जो है हथौड़े से पूर्वांचल में निपटा देगा। दलित समाज के हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की, मुसलमानों की, और अब तो हाल ये है जैनों की, सिखों की, बुद्धिस्टों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जो उठाएगा उसको मुकदमे झेलने पड़ेंगे, उसको लाठी बजेगी, उसको अन्याय सहना पड़ेगा। अब कोई करे ना करे भाई, लेकिन मैं तो इस मिट्टी में जन्मा हूं, मुझे तो ये काम करना है। अगर मैं भी इनकी लाठियों को नहीं पकड़ सकता, जो लाठियां इन पे चल रही है, मैं भी इनके जख्मों पे मरहम नहीं लगा सकता, तो मेरी राजनीति क्या फायदा है? मैं तो राजनीति इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये जुल्म सहा है, मैंने निर्दोष होते लाठियाँ खाई है, मैंने गोली खाई है। मेरी पीठ पे मेरी हड्डियों से ज़्यादा, जितनी हड्डियाँ हैं उससे ज़्यादा जख्म है, उससे ज़्यादा मेरी हड्डियाँ टूटी हैं, मेरे दांत टूटे हैं। मैं इस बात मैंने दर्द सहा, मैं जानता हूँ। अच्छा, एक रिएक्शन जुल्म का दर्द क्या है? एक रिएक्शन आपसे चाहूँगा। ये सरकार फेल सरकार है और जनता, बस जनता को जागरूक करना है, संगठित करना है। इस सरकार को जमानतें बचानी भारी पड़ जाएगी, मेरी बात को आप याद रखें। सर, मैं एक रिएक्शन आपसे चाहूँगा। अभी मायावती जी ने अपने जो भतीजे हैं उनको फिर से लाके लॉन्च कर दिया है, तो ये क्या वाकई में कोई चैलेंज है आपके लिए जमीन पर? देखो सर, ये वाला चैनल अपना काम कर रहा है, ये वाला चैनल अपना काम, जो अच्छा काम करेगी जनता उसको पसंद करेगी। उस चैनल को अपना काम करने दो, इस चैनल को अपना काम करने दो। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। लेकिन वो कमजोर हुई, उससे कहीं दलितों की आवाज भी कमजोर हुई। नुकसान हुआ और हमने ताकत बनाने में बहुत प्रयास किया। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि समाज में स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं हर हफ्ते। बाकी लोग तो नहीं कर पा रहे, हम कर रहे हैं। मैं अलीगढ़ भी था, मैं आगरा भी था, मैं मेरठ में भी अभी रैली करके गया, सहारनपुर में भी हमने कार्यक्रम किया, गाजीपुर में हम लोग कार्यक्रम कर, लगातार हमारे पार्टी के संगठन के लोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी महानगर कमेटी के लोगों का, जिला कमेटी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मंडल के लोग। लेकिन मैं आपको विश्वास, कमजोर नहीं हुआ है, सिर्फ नाम बदला है। ताकत बनने की बारी इस बार आज़ाद समाज पार्टी के, कमजोर नहीं हुआ, मिशन आगे बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ये बता रहे हैं कि मायावती जब नेपथ्य में गई तो जो सियासत है दलितों की, पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की, वो कमज़ोर हुई थी। लेकिन अब फिर से जो दलितों की सियासत है वो अंगड़ाई ले रही है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव में और उससे पहले जो पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, उसमें किस तरह का सियासी सिनेरियो बनता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।